अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, सब कैसे हैं। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं कस्टर्ड। उसके लिए हमें चाहिए होगा 1 कप जेली। जेली को आपने 1 कप पानी लेना है, उसको गर्म करना है, फिर उसमें जेली डाल देना है। 2-3 मिनट तक पकाने के बाद उसका चूल्हा बंद करके जेली को ठंडा होने के लिए रख देना है। उसके बाद आप फ्रिज में रखें, फ्रीजर में रखें। उसके बाद हमें चाहिए 1 कप कस्टर्ड, 1 कप ऑफ नट्स, 1 कप हमें चाहिए होगा शुगर, 1 कप हमें चाहिए ओट्स। ये देखिए ये ओट्स हैं। 1 कप हमें चाहिए, 1 कप हमें चाहिए होगा फ्रूट। आप कोई सा भी फ्रूट ले सकते हैं, मैंने पाइनएप्पल लिया है। हमें चाहिए होगा मिल्क, मैंने 1 kg मिल्क लिया है, आप 1.5 भी ले सकते हैं। 1 kg मिल्क मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है। देखिए मैंने 1 kg लिया है, 1.5 भी ले सकते हैं, आप 2 भी ले सकते हैं। उसके बाद कस्टर्ड को हम बनाएंगे। हम कस्टर्ड को बनाने के लिए हमने थोड़ा सा मिल्क इसमें डालना है। मिल्क डालने के बाद इसको मिक्स करना है, अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई भी लम्प ना रहे। ये देखिए इसमें अब कोई भी लम्प नहीं है। अब हमारा मिल्क बॉईल हो गया है, बॉईल नहीं बस थोड़ा सा गर्म हो गया है। अब इसमें शामिल करेंगे 1 कप ऑफ शुगर। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे ताकि चीनी मिल जाए। अब इसमें हमें डालने लगी हूँ 1 कप ऑफ ओट्स। ये आपने ध्यान रखना है, ओट्स डालते हुए आपने चमचे चलाते रहना है, ठीक है। ये देखिए मैंने ओट्स डाल दिए हैं, मैंने इसको 2-3 मिनट तक ही चलाना है। ये बहुत इजी बनता है, आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। आपने ध्यान रखना है, आपने चमचे चलाते रहना है। जब इसमें ओट्स पक जाएंगे तब आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा कि इसमें ओट्स पक चुके हैं। ये आप देखिए इस टाइप की शक्ल हो जाएगी इसकी। तब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1/2 कप नट्स, क्योंकि 1/2 मैंने गार्निशिंग के लिए छोड़ दिए हैं। 2-3 मिनट तक फिर से मिक्स करना है अगेन। देखिए थोड़ा सा मिक्स करने के बाद मैं इसमें अब शामिल करूँगी कस्टर्ड। ये देखिए थोड़ा सा बॉईल हो जाए ताकि हमारे नट्स इसमें थोड़े से बॉईल हो जाएं, पक जाएं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी कस्टर्ड जो हमने बना लिया था दूध में। मैं इसमें शामिल करते हुए चमचा हिला रही हूँ मुसलसल, आपने भी ऐसे ही हिलाना है। ये देखिए अब इसका कलर चेंज हो रहा है। ये बहुत इजी बनता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जितना इजी ये बनता है उतने ही ये मज़ेदार भी होता है। देखिए ये अब पक गया है, ये देखिए बहुत इजी बनता है। चमचा चलाते हुए अब जितना चमचा चलाएंगे ये उतना ही गाढ़ा होता जाएगा। देखिए अब इसके बाद हमने चूल्हा बंद कर देना है। देखिए ये गाढ़ा हो गया है। अब गार्निशिंग के लिए मैं सबसे पहले पाइनएप्पल डालूंगी। पाइनएप्पल के बाद मैं इस पे कस्टर्ड डाल दूंगी, ठीक है। इसके बाद मैं इसमें जो जेली मेरी सही नहीं बनी थी लेकिन आप ज़्यादा अच्छे से बनाइएगा वो डाल दूंगी। उसके बाद मैं इसको मैंने गार्निश किया है नट्स के साथ जो मैंने बचा लिए थे। ये देखिए ये जितना देखने में मज़े का लग रहा है, यकीन कीजिए उतना यमी ये खाने में भी था। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत क्विक एंड इजी रेसिपी है। आप ट्राई करके मुझे बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ जाए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और हमें अपने दुआओं में याद रखिए।